Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर एमडीयू रोहतक, आईजीओ मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी एंड केयूके एंड अदर यूनिवर्सिटीज which are very important for 2023 एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, उसमें सेक्शन ए में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग आती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के साथ में। सेक्शन बी में थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सेक्शन डी का क्या सिलेबस है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एंड उसके अलावा जो सेक्शन डी है उसका सिलेबस है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा कि जो पेपर का पैटर्न है उसमें 4 सेक्शन आएंगे। चारों सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। उसके अलावा जो 5th क्वेश्चन आता है उसमें वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो हम देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए, बी, सी और डी में कौन कौन से हैं। तो सेक्शन ए में 4 पार्ट्स हैं, मीन्स 2 क्वेश्चन आते हैं। उन 2 क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होते हैं 3-3 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चारों पार्ट बता रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? CFT आती है कि व्हाट इज CFT, उसके अच्छे से पोस्टुलेट या सैलिएंट फीचर्स बताओ। 3 नंबर का पार्ट होगा ये हमारा। उसके अलावा सेकंड पार्ट में क्या पूछा जाएगा? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ए मेटल आयन इन टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तीनों में से एक पूछा जाएगा, या तो टेट्रागोनल पूछ लेंगे या स्क्वायर प्लेनर पूछ लेंगे या ऑक्टाहेड्रल पूछ लेंगे। ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा जाता है, या तो पूछ लेंगे कि आपको आयंस दे देंगे, उसका CFSCE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करो, या फिर पूछ लेंगे कि μS स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करो। तो ये भी 2-3 आपको आयंस दे देंगे और उन सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन। उसके अलावा VBT की लिमिटेशंस भी पूछी जाती हैं, CFT की लिमिटेशंस भी पूछी जाती हैं 3 नंबर में। ठीक है, तो CFT तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, इसके फीचर्स भी, लिमिटेशंस भी, VBT की लिमिटेशंस भी। और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसमें टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल तीनों में से 1 to 100% आएगा। ठीक है, और ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं हर साल। तो आपको यही 4 क्वेश्चंस पढ़ के जाने, और ए सेक्शन में इन 4 पार्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ए सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पे। इसके अलावा हम चलते हैं बी सेक्शन में। बी सेक्शन में जो रिपीटेड वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, या तो ये आ जाएगा या फिर सेक्शन बी में इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो पूछ लेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, या फिर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट विद एग्जाम्पल पूछा जाता है, और ये हर साल आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको रट के जाना है। इसके अलावा नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन एनी वन। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड वे में पूछा जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है ये। एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में रिपीटेड पूछा जाता है। ठीक है, log बीटा क्या होता है? How it is related to the stability of metal complexes, explain with example। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है। एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से हो गया, एक क्वेश्चन ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट हो गया, तो एक पार्ट के दोनों क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। दूसरे पार्ट के एक क्वेश्चन में क्या आएगा, या तो फैक्टर्स पूछ लें या फिर NSR को पूछ लेंगे, ठीक है। एक पार्ट यहाँ से हो गया, दूसरा पार्ट हो गया या तो लॉग बीटा पूछ लेंगे या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये एक ही नंबर में पूछा जाता है, एक या दो नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर साल भी नहीं आता, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो इसको आप ऑप्शनल पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते, ठीक है। बाकी के जो ऊपर के 6 क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, या फिर याद नहीं हो ना तो रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन सी में, देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमारे। तो सेक्शन सी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गॉस मेथड फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, 200% आएगा ये पेपर में, 3 नंबर में। विद डायग्राम बना के आना इसको, कि इसके मेथड में जो डायग्राम होता है उसको भी बना के आना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि स्टूडेंट ने पढ़ रखा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम इन सॉलिड कॉम्प्लेक्सेस। ये क्वेश्चन भी हर साल रिपीटेड पूछा गया है 3 नंबर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। ये एक एक नंबर की डेफिनेशंस हैं। अगर पार्ट्स में पूछ ले जाए 3-3 नंबर में, तो पूछ लेंगे कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को पूछ लेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन भी आ सकती है 1 नंबर में। इसके अलावा जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि 1 नंबर में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एंड हाउ डज इट वेरी विथ टेम्परेचर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आ जाए यहाँ से तो पूछ लेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करके बताओ, ये भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी पढ़ लेना। इसके अलावा क्वेंसिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है और 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना। तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट तो यहाँ से हो जाते हैं, बाकी के मैंने बता दिए, या तो 1 नंबर में आ जाएंगे, या 2-2 नंबर में आ जाएंगे 3 पार्ट, या फिर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी भी हमारा कंप्लीट हो गया। जो मैंने बताया ना, सिर्फ यही पढ़ के जाना, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा बताया हुआ अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम में टॉप करोगे। सेक्शन डी में एलएस कपलिंग 200% आता ही आता है, 3 नंबर में आएगा ये, ठीक है। और उसके अलावा टर्म सिंबल्स को कैलकुलेट करना आपको दे देंगे कि ये आयन है, या फिर ऐसे दे देंगे कि P2, P3 या फिर D2, D8, इनका टर्म सिंबल कैलकुलेट करके बताओ। तो इन सब का टर्म सिंबल कैलकुलेट करना सीख लेना। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 2 या 3 दे देंगे, उनका टर्म सिंबल कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम भी हर बार आता है। उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी पूछ लेते हैं, और सिर्फ D1, D8 और D9 का ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। वाइब्रोनिक कपलिंग भी आएगा। एक पार्ट में अगर एलएस कपलिंग पूछ लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में वाइब्रोनिक कपलिंग पूछी जाती है, ये भी 3 नंबर की है। सिलेक्शन रूल्स भी हर साल पूछे जाते हैं, तो सिलेक्शन रूल्स भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो ये 5 मैंने पार्ट्स बताए हैं, सिर्फ यही पार्ट्स पढ़ लेना, इसके अलावा बाकी कुछ पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेक्शन डी भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी आपको एलएस कपलिंग, वाइब्रोनिक कपलिंग, कैलकुलेट टर्म सिंबल, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम एंड सिलेक्शन रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है।
तो सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।